हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड वेरी गुड नाइट टू एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द्विध्रुव पर बल। जी हाँ, द्विध्रुव पर बल के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि द्विध्रुव पर बल क्या होता है या फिर द्विध्रुव पर बल आघूर्ण क्या होता है। हम आज इस लेक्चर में यही पढ़ने वाले हैं। लेक्चर डेली अपलोड नहीं हो पा रही है, कुछ टेक्निकल कारण हैं, कुछ टेक्निकल रीजंस हैं जिनके कारण वीडियो डेली नहीं आ पा रही हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि जो हमारी वीडियो गैपिंग हो रही हैं उनको हम मैनेज कर सकें और एक ही दिन में 2, 3, 4 वीडियो डाल सकें। तो आप लोग लेकिन यहाँ ये इस बात से निश्चिंत रहिएगा कि सर कोर्स नहीं कंप्लीट कराएंगे, कोर्स तो हमको पक्का कंप्लीट कराएंगे, जो कहते हैं भैया करते जरूर हैं। देखिए, तो द्विध्रुव पर बल क्या होता है। तो एक समान अगर वैद्युत क्षेत्र है, अगर हम कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र ले लेते हैं, फिगर हम यहाँ पर बनाते हैं, लिख पहले इसलिए दिए हैं ताकि जो है आप लोगों को टाइम का कोई प्रॉब्लम ना हो। थोड़ा बड़ा बनाते हैं, यहाँ के हम जो है बीच की लंबवत दूरी जो लिखे हुए हैं इसको यहाँ पे लिख देते हैं, क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी। ठीक, थोड़ा फिगर बड़ा रहेगा तो हमें अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो फिगर बनाते हैं। सबसे पहले एक समान वैद्युत क्षेत्र, देखिए जो ये कह रहा है पहले ले लेते हैं। एक समान वैद्युत क्षेत्र में तो एक हम वैद्युत क्षेत्र की कल्पना कर लेते हैं। यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र है, एक समान वैद्युत क्षेत्र मतलब इनकी जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वेक्टर ई है। ठीक, इसमें कोई रखे, इसमें रखे द्विध्रुव पर, अगर यहाँ पे हम कोई द्विध्रुव रख देते हैं, यहाँ पे हम कोई द्विध्रुव, ये प्लस क्यू एक सिरा पे माइनस क्यू। द्विध्रुव का मतलब क्या होता है कि जिसमें दो ध्रुव हों, और यहाँ पे जो है हम 2l, क्लियर, बीच की दूरी 2l मानते हैं। इस पे जो कार्यरत बल होगा F1, ठीक है, वो Q इंटू ई, F इक्वल टू Q इंटू ई होता ही है, पता है आपको। और जो इस पे कार्यरत बल होगा F2, वो जो होगा Q इंटू ई होगा, लेकिन ये जो होगा माइनस होगा। क्लियर है। अब देखिए वहां पे क्या लिखा है। अब देखिए, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर कार्यरत नेट बल सदैव शून्य होता है। अब फिगर देख के तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि जो है इस पे द्विध्रुव पर जो नेट बल होता है वह शून्य क्यों होता है, क्योंकि एक बल F1 यह बराबर मात्रा में QE, मतलब Q का मान तो बराबर ही रहेगा, चाहे यहाँ पे ले लें चाहे यहाँ पे ले लें, Q जो है सेम ही रहेगा। E जो है वो भी समान है, हमने पहले ही लिखा है एक समान वैद्युत क्षेत्र में, तो E का मान भी हर जगह इक्वल ही है। तो यहाँ पे साइन क्या हो रहा है, साइन चेंज हो रहा है, ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है। जब पॉजिटिव और निगेटिव है तो यहाँ पे जो कार्यरत नेट बल है, F1 का मान पॉजिटिव है, F2 का मान निगेटिव है, तो जो नेट बल आएगा वो तो शून्य ही आएगा। क्लियर है। इसलिए जो है हमने लिखा कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर कार्यरत नेट बल सदैव शून्य होता है। क्लियर है, अर्थात द्विध्रुव सदैव संतुलन की स्थिति में होता है। यहाँ पे हमने लिखा द्विध्रुव सदैव संतुलन की स्थिति में होता है, लेकिन ये संतुलन जो है अस्थानांतरित संतुलन होता है, मतलब हम इसे थोड़ा सा बदल सकते हैं, और उसी बदलने को हम कहते हैं द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। अर्थात यहाँ पे जो द्विध्रुव है ऐसे है, अगर हम इसे बल को मतलब यहाँ पे जो है बल लगा करके इसे वैद्युत क्षेत्र में घुमाने का ट्राई करें, अगर ये वैद्युत क्षेत्र है और यहाँ पे द्विध्रुव ऐसे है और द्विध्रुव को हम कोई बल लगा करके ऐसे वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगाने का प्रयत्न करते हैं, तो वही हमारा द्विध्रुव पर बल आघूर्ण कहलाता है। क्लियर है कि नहीं है। ठीक है, तो हमने लिखा क्या, देख लीजिए ध्यान से। द्विध्रुव पर लगे दोनों बल मिलकर के, जो दोनों बल F1 और F2 लग रहे हैं, ये दोनों बल मिलकर के एक बल युग्म का निर्माण करते हैं, बल युग्म का निर्माण करते हैं। ठीक है, बल युग्म मतलब जोड़ा, बल युग्म का निर्माण करते हैं, जो कि द्विध्रुव को घुमाकर वेक्टर ई अर्थात वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयत्न करते हैं। कौन से क्या करते हैं, प्रयत्न करते हैं, कर नहीं देते हैं, सिर्फ कोशिश करते हैं, प्रयत्न करते हैं। ठीक, इस प्रत्यानयन बल युग्म को द्विध्रुव पर बल आघूर्ण कहते हैं तथा इसे टाउ से, देखिए कहीं कहीं टो कहीं कहीं टाउ, हमने यहाँ टो ही लिखा है लेकिन पढ़ते हैं इसे टाउ भी पढ़ सकते हैं, तो इसे हम टाउ से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है। फिर से एक बार रिवाइज करते हैं।
क्या रिवाइज करेंगे? द्विध्रुव पर बल। जो द्विध्रुव पर बल होता है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर कार्यरत नेट बल सदैव शून्य होता है। एक समान वैद्युत क्षेत्र में, फिर से सुन लीजिए, एकदम आसान भाषा में अभी याद कर लीजिए, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर नेट बल सदैव शून्य होता है। सदैव शून्य क्यों होता है? क्योंकि एक बल F1 पॉजिटिव और एक बल F2 निगेटिव होता है, इसलिए जो है उस पे नेट बल सदैव शून्य होता है। दूसरी बात है कि इसलिए जो है द्विध्रुव सदैव संतुलन की स्थिति में होता है। द्विध्रुव सदैव संतुलन की स्थिति में होता है, लेकिन वो संतुलन जो है अस्थानांतरित संतुलन होता है। ये बात क्लियर है। दूसरा हमने लिखा कि द्विध्रुव पर बलाघूर्ण, तो द्विध्रुव पर जो लगे दोनों बल मिलकर के F1 और F2 एक बल युग्म का निर्माण करते हैं, जो दोनों बल युग्म द्विध्रुव को घुमा करके ला करके और वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करते हैं, और इसी प्रत्यानयन बल को हम द्विध्रुव पर बल आघूर्ण कहते हैं तथा इसे हम टाउ से प्रदर्शित करते हैं। अगर फॉर्मूले की बात कही जाए तो बल आघूर्ण, इसको हम डिराइव करेंगे भैया, एकदम टेंशन फ्री ना कि ये कहां से साइन थीटा आ गया, ये टेंशन नहीं। बल आघूर्ण बराबर होता है एक बल का परिमाण गुणे दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी। ठीक है, बल आघूर्ण बराबर होता है एक बल का परिमाण गुणे दोनों बल की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी, मतलब ये तथा ये, इनके बीच की जो लंबवत दूरी है। तो लंबवत दूरी को नापने के लिए हम यहाँ पे n मान लेते हैं, कोई दिक्कत तो होगा नहीं। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, n मान लेते हैं। अब जब n मान लेंगे तो ये बताइए कि हमें ये चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए? ये चाहिए हमें, मतलब हमें अगर हम इसको a मान लें और इसको b मान लें तो हमें क्या चाहिए, bn चाहिए। और अगर ये थीटा हो तो थीटा के लिए लंब ये होगा। तो चलिए इसको हम डिराइव करते हैं कि अगर हमें bn चाहिए तो bn बराबर क्या होगा। तो ये तो हमें पता है कि साइन थीटा बराबर होता है, क्योंकि हमें कर्ण पता है और लंब नहीं पता है, लंब ही ज्ञात करना है। तो साइन थीटा में ही लंब और कर्ण का संबंध होता है। साइन थीटा ऊपर लिख देते क्या, फिर मिटा दिया जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता ही है। और जो लोग इंग्लिश मीडियम वाले हैं, अगर सीबीएसई वाले भी देख रहे हो तो उनके लिए, क्योंकि सीबीएसई में क्या है कि मेथड तो सारा चीज़ एक ही है, लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज है। हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं, वो लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं आघूर्ण, वो लोग पढ़ते हैं टार्क। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप भी समझ सकते हैं। अगर डेरिवेशन समझना है तो डेरिवेशन के जो लेक्चर्स होते हैं आप लोग देख सकते हैं, आसानी से डेरिवेशन आपको समझ में आ जाएगा। साइन थीटा और लंब बटा कर्ण, इससे हम लंब को परपेंडिकुलर और कर्ण को हाइपोटेनियस बोलते हैं। क्लास 10 सीबीएसई करके लोग, कुछ लोग भी जो होते हैं 12th जो है वो लोग यूपी बोर्ड से करते हैं, तो उनके लिए है कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा, लंब हमें पता है नहीं है क्या है, bn है। लंब हमें पता है क्या, bn है ना, तो bn है। अब बटे कर्ण हमें पता है 2l है, यानी कि bn ही तो हमें फाइंड करना था। तो bn इक्वल टू हो जाएगा, 2l इधर ही भेज देते हैं। देखिए bn ही जो छोड़ देते हैं, जहाँ पे था वहीं जो छोड़ देंगे, और 2l इधर ही भेजेंगे तो हो जाएगा 2l साइन थीटा। ठीक है, तो अब जब 2n साइन थीटा हो जाएगा, यानी कि बल आघूर्ण बराबर एक बल का परिमाण, एक बल का परिमाण है QA ना है, QE F1, चाहे F1 ले लें चाहे F2 ले लें, साइन नहीं रखेंगे। तो यहाँ पे F1 बराबर QE, तो यहाँ पे एक बल का परिमाण, यहाँ पे अगर हम रख दें कि देखिए एक बल का परिमाण क्या होता है, देखिए यहाँ पे P कैसे आया ये भी कन्फर्म हो जाएगा। एक बल का परिमाण बराबर होता है कि एक बल का परिमाण यानी कि QE, ठीक है, QE, अब दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी, तो दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी आई है 2l साइन थीटा। भैया एकदम आसान है, एकदम कुछ दिक्कत नहीं आएगा, एकदम समझ में आएगा। QE गुणे 2l साइन थीटा आया कि नहीं आया। देखिए एक बल का परिणाम QE और दूसरा जो है दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी है bn। तो bn का मान क्या है, 2l साइन थीटा, हमने 2l साइन थीटा रखा। अभी बताइए 2l और q इंटू 2l नहीं लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे e हो जाएगा e साइन थीटा। आई तो हमें पता ही है कि q इंटू 2l जो होता है वो होता है p, तो pe साइन थीटा वही लिखा गया है। देखिए वही तो लिखा गया है, टाउ बराबर pe साइन थीटा। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया, समझ में आया तो लाइक करो यार, लाइक कर दोगे तो थोड़ा हमें भी अच्छा लगेगा कि वीडियो अच्छी बना रहे हैं। समझ में आना चाहिए बस, और कुछ नहीं। तो टाउ बराबर pe साइन
थीटा होता है। इसके तुरंत बाद अगर हम वेक्टर में लेते हैं तो थीटा की कोई मतलब नहीं है, अगर हम वेक्टर में लेते हैं तो थीटा का कोई मतलब नहीं। तो टाउ जो है अगर वेक्टर में है तो टाउ बराबर वेक्टर p इंटू वेक्टर e होता है। समझ में आया? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका जो है समझ तो गए ही होंगे, इसको मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट लेने में इजी रहेगा आपको। तो ये जो है हम मिटा देते हैं। जिनका स्क्रीनशॉट लेना है सिर्फ वही लीजिए आप लोग। हाँ, इसको समझना है तो ये स्क्रीनशॉट तो पहले भी ले चुके होंगे आप लोग, तो वो समझने के लिए था। अभी जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो चलिए आ चुके हैं हम लोग अपने नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम है गाउस का नियम। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तैयार कर लीजिएगा, पेपर में नहीं आएगा तो आके पेपर देने के बाद वीडियो को डिसलाइक कर दीजिएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। अब आप लोग कहेंगे कि पेपरवा दे के आएंगे तो पेपरवा दे के क्या फायदा, जब पेपरवा दे लेंगे तब का डिसलाइक करने से फायदा तो नहीं। पेपर देने जाएंगे तो आएगा तो जरूर, मतलब इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ आना ही आना है, इनसे रिलेटेड कुछ ना कुछ आना ही आना है, ये हम बार बार बोल रहे हैं, आएगा जरूर, कंफर्म है। तो गाउस का नियम था क्या? तो देखिए इस नियम के अनुसार हमने गाउस का नियम, इसके व्यापक परिभाषा हम लोगों ने पढ़ा था ना वैद्युत फ्लक्स की। तो गाउस का नियम ने अपने नियम में कहा कि निर्वात अथवा वायु में किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स, निर्वात अथवा वायु में किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो कुल फ्लक्स होता है फाई ई, मतलब वैद्युत फ्लक्स जो फाई ई होता है, हिंदी में लिखते हैं फाई ई। कुछ लोगों को पता नहीं होगा, कुछ लोगों को पता होगा, जिनके लिए नहीं पता है उनके लिए वीडियो है, जिनके लिए पता है उनके लिए वीडियो है। वीडियो हमारी सबके लिए है, इसलिए सब कुछ बताते चलते हैं। फिर से पढ़ते हैं कि गाउस के नियमानुसार निर्वात अथवा वायु में किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई पृष्ठ के भीतर उपस्थित नेट आवेश, पृष्ठ के भीतर उपस्थित नेट आवेश क्यू इन कूलाम का 1/ε0 गुना होता है। जैसे हम फॉर्मूले के रूप में लिखते हैं तो फाई ई बराबर ई इंटू डी एस क्यू इन अपन एप्सिलॉन नॉट। फिर से देख लीजिए कि जो कूलाम ने गाउस ने नियम, देखिए गाउस को कुछ लोग गॉस भी कहते हैं, ऐसे गॉस का नियम, ठीक है। तो गॉस और गाउस एक ही लोग थे। तो इस नियमानुसार निर्वात वायु में किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई पृष्ठ के भीतर उपस्थित नेट आवेश क्यू इनका 1/ε0 गुना होता है। लेकिन हम पहले इसलिए देते हैं टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए फॉर्मूला हमने लिख दिया। अब इस फार्मूले का डेरिवेशन जो है अगली वीडियो में हम लोग करेंगे। इसकी जो फार्मूले का डेरिवेशन है ना, ये तीन ठो अब मेन टॉपिक है। पहला जो पृष्ठ के अंदर होगा, दूसरा जो पृष्ठ के बाहर होगा, तीसरा व्यापक स्थिति है। व्यापक स्थिति सबसे इंपॉर्टेंट स्थिति है। तो ये तीनों की तीनों स्थिति को हम लोग एक के वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में जो L10 है, L11 में व्यापक स्थिति, पृष्ठ के बाहर, पृष्ठ के अंदर, इन तीनों के लिए हम लोग गाउस के नियम की उत्पत्ति करेंगे ही करेंगे। और लेक्चर 11 में, और लेक्चर 11 कल आने वाला है। तो ठीक है, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। देखिए ऐसा है ना कि अगर आप क्लास में, जैसे अगर हमसे एक आध दो दिन, कभी कभी 1-2 दिन मिस हो जाता है, कुछ रीज़न आ जाते हैं जिनके कारण वीडियो हम नहीं बना पाते हैं, अपलोड नहीं हो पाती है, बनी हुई वीडियो अपलोड नहीं हो पाती है। कभी कभी जो होता है कि वीडियो हम बना ही नहीं पाते हैं, मतलब लेक्चर अपने बना ही नहीं पाते हैं, तो इसलिए जो है कभी कभी गैपिंग हो जाता है। लेकिन डेली गैपिंग कभी नहीं होगा, जैसे हमेशा गैपिंग नहीं होगा। अभी कुछ दिनों के बाद थोड़ी सी गैपिंग होने वाली है, इसीलिए जो है आप लोग बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जैसे नया वीडियो आया ना, जैसे अगर कभी हम गैप कर देते हैं किसी दिन, तो नई वीडियो आए तो तुरंत पता चल जाए कि अरे सर अब लेक्चर डाल दिए हैं, अब रेगुलर आने लगेंगी। किसी दिन होगा, ज़्यादा दिन नहीं होगा, कुछ दिनों की बात है। उसके बाद से रेगुलर वीडियो आती रहेंगी, रेगुलर क्लासेस आते रहेंगी और अच्छे से क्लासेस आते रहेंगी। आपको एग्जाम में पास कराने की क्लासेस आए रहेंगी। हमारी वीडियोस को आप लोग देखेंगे। देखिए अगर आप लोग हमारी वीडियोस को देखेंगे तो हम आपको गारंटी दिलाते हैं कि हमारे क्लास पे अगर आप रेगुलर पढ़े हैं तो आपको 70 में से, यहाँ पे लिख देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, 70 में से 65 नंबर कोई रोक नहीं सकता है। 5 नंबर वो भी हम हैंड राइटिंग पे आपके काट रहे हैं, पहले हैंड राइटिंग पे काट दे रहे हैं भैया। 5 नंबर जो हैंड राइटिंग पे काट रहे हैं, 70 में से 65 नंबर हम करवाएंगे भाई, और अपने ही चैनल पे करवाएंगे, किसी अदर एप्लीकेशन वगैरह पे कभी नहीं। अपने इसी चैनल पे हम 70 में से 65 नंबर आप लोग को दिला के रहेंगे।
5 नंबर हैंडराइटिंग का काट रहे हैं, हैंडराइटिंग आपकी बहुत अच्छी होगी तो आपको 70 में 70 दिला देंगे अगर आप केवल हमारे लेक्चर अटेंड करेंगे तो। ठीक है, न्यूमेरिकल्स की क्लासेस जल्दी ही लगने वाली हैं। न्यूमेरिकल्स आपको एकदम पूरा न्यूमेरिकल ही लगेगा। आज जो न्यूमेरिकल वा जो नहीं आता रहेगा, जो हम नहीं बताएंगे, आप क्या करिएगा उसका फोटो खींचिएगा, अब फोटो खींच के आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर दीजिएगा, चाहे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दे रहे हैं वहाँ पे दीजिएगा, वहाँ पे हम सारे न्यूमेरिकल भेजते रहेंगे। ठीक, टेलीग्राम का लिंक मतलब टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक है, टेलीग्राम चैनल का भी लिंक है, इसी वीडियो में हम सारा दे दे रहे हैं, व्हाट्सएप नंबर भी दे दे रहे हैं, जहाँ पे जो आपको क्वेश्चन नहीं आएगा वो आप सेंड कर सकते हैं। लेकिन हाँ, न्यूमेरिकल की क्लासेस लगने के बाद, क्योंकि हो सकता है आज जो आप क्वेश्चन भेजें वो हम न्यूमेरिकल क्लासेस में बताने वाले हों, तो इसलिए आप न्यूमेरिकल क्लास में ही भेजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए चलते हैं, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।